सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर्स। तो आपका स्फेयर क्या है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये थ्री डी, तो ये अपन जितने भी क्लास 9th में एरियाज पढ़ने वाले हैं वो 3D फिगर के पढ़ने वाले हैं। तो 3D सर्कल को क्या बोलते हैं, स्फेयर। तो स्फेयर का कुछ रेडियस रहा होगा, इस स्फेयर का मान लो ये सेंटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा इसका रेडियस r है। इसका रेडियस क्या है, r। तो इसका जो सरफेस एरिया है स्फेयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, वो होता है 4πr²। अच्छा, इसमें स्फेयर में कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस या टोटल सरफेस एरिया जैसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्कल, ये जो स्फेयर है आपका, अगर आप गौर से देखेंगे स्फेयर, तो स्फेयर का ना तो कोई बॉटम है और ना कोई टॉप है ना। हर जगह से कहीं से भी छुओ वो सेम ही नजर आएगा आपको। तो इसीलिए स्फेयर में टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कुछ भी हो उसको सरफेस एरिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप उस स्फेयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चों, ऐसा। ऊपर से भी ऐसा ही होगा, और अगर आप देखेंगे तो उस तरफ से भी, नीचे से भी ऐसा ही, और ऊपर से भी सेम ही स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब एग्जैक्ट हाफ काटा है, तो अगर मैं एक पार्ट कहूँ तो वो ऐसा दिखेगा आपका। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या है, रेडियस। क्या है, रेडियस। तो ये क्या बन गया आपका, हेमिस्फेयर बन गया। क्या बन गया, हेमिस्फेयर। तो बेटा देखो, ऊपर का जो पार्ट है ना वो सर्कल है, ऊपर वाला तो पार्ट सर्कल है। इसकी कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया कौन सी, ये वाली जिसको मैं ना ऐसे से डॉटेड कर रहा हूँ, ये वाली कर्व या लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो जो हेमिस्फीयर होता है उसका CSA या फिर LSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA या LSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। लेकिन ऊपर का भी टॉप तो खुला हुआ है ना, अगर मैं टॉप को भी कवर करना चाहूँ तो मुझे और पेपर की जरूरत पड़ेगी, जो कि किस शेप का होगा, सर्कुलर शेप का। एक सर्कल का एरिया और जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका जो टॉप है उसका शेप क्या है, सर्कल। क्या है, सर्कल। तो अगर मैं TSA की बात करूं, TSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का TSA, तो बेटा CSA प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस। तो देखो CSA क्या था इसका, 2πr², और वो जो सर्कुलर बेस है उसका एरिया क्या होता है, πr²। तो 2πr² प्लस एक πr² और, तो 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर कितना आ जाएगा, 3πr²। तो ये आपका था हेमिस्फेयर। तो आपको इस एक्सरसाइज में, इस पूरी एक्सरसाइज में हेमिस्फीयर और स्फीयर के सरफेस एरियाज के बारे में ही पढ़ना है। टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है। एग्जांपल 7 कह रहा है बेटा आपका एक स्फीयर है, डायग्राम बना लो, और कह रहा है उसका रेडियस जो है ना, रेडियस 7 सेंटीमीटर। कहता है इसका सरफेस एरिया निकालना। तो आपको पता है कि एसए ऑफ स्फीयर गिवन क्या है, r, कितना, 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, एक 7 से 7 चला जाएगा, तो 88 इंटू 7 कितना, 88 इंटू 7, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्फीयर का क्या आ जाएगा, एरिया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। अब कह रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की जब बात आती है तो बेटा डायग्राम बना लो, कुछ इस तरीके का होगा। आपके घर की जो कटोरियां होती है ना, जनरली हेमिस्फीयर होती है, ठीक है। और इसका रेडियस कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस ही होता है, ये 21 सेंटीमीटर। अब इसमें पहला पार्ट पूछा कि कर्व सरफेस एरिया निकालना, दूसरे पार्ट में टोटल सरफेस एरिया। देखो बेटा आपको पता है कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये होता है 2πr²। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 1 जा 3 जा, ठीक है। तो 44 इंटू 63,
2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इस हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है, कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 वन जा 3 जा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टीएस आ गया हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का ये क्या आ गया आपका टीएस। द होलोस्फीयर, होलोस्फीयर का मतलब अंदर से खाली है। पहले तो एक स्फीयर बोला ना, तो स्फीयर बनाओ बेटा। ये रहा आपका स्फीयर, एग्जांपल 9 एनसीईआरटी का। होलोस्फीयर अंदर से खाली है बिल्कुल। इन विच द सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म स्टंट हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। इसका डायमीटर कितना दिया है 7 मीटर। डायमीटर इसे ना हिंदी में मौत का कुआं कहा जाता था। अगर आपने कभी सुना हो, क्या करते थे वो जमीन में गड्ढा करके फिर बांस की लकड़ियां या किसी चीज की लकड़ियां लगाकर ना एक पूरा पैनल बनाते थे, और नीचे मोटरसाइकिल वाले जो है वो उस पर मोटरसाइकिल चढ़ा के पूरे पे गोल 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 घुमाया करते थे। ठीक है, तो उसका शेप कैसा बताया, स्फेरिकल शेप बताया था, और उसका डायमीटर कितना था 7 मीटर। डायमीटर कितना था बेटा 7 मीटर। तो कह रहा है कि इस मोटरसाइकिलिस्ट को कितना एरिया अवेलेबल है अपनी मोटरसाइकिल को घुमाने के लिए। तो देखो, अगर आपका डायमीटर है 7 मीटर, आपको पता है डायमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, रेडियस की जरूरत पड़ती है। तो रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, यानी 7/2 मीटर। तो रेडियस कितना आया 7/2 मीटर। तो एरिया अवेलेबल फॉर मोटरसाइकिलिस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एसए ऑफ स्फीयर। एसए ऑफ स्फीयर, स्फीयर के सरफेस एरिया के बराबर, विच इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 7 से 7 कटा 2 जा, फिर 2 से 2 कट गया, तो 22 इंटू 7 इज इक्वल टू 154 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया उस मोटरसाइकिलिस्ट के पास अवेलेबल है अपनी मोटरसाइकिल को राइड करने के लिए। तो अब आपको पता चल गया कि मैंने फ्रैक्शन में क्यों रखा। 2 से 2 कट रहे थे ना, 7 से 7 कट जा रहा था, वहीं आप 3.5 रखते तो आप आधा घंटा तो कैलकुलेशन में खर्च कर दोगे। तो जनरली फ्रैक्शन में रखो, वैल्यू सबसे बढ़िया रहता है फ्रैक्शन में रखो। सारी कहीं ना कहीं जाके कटनी जरूर। कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है ऑफ अ बिल्डिंग, जैसे ताज महल का डोम हेमिस्फेयर का ही है। ठीक है, तो वो हेमिस्फेरिकल डोम है, कुछ इस तरीके का है बेटा, एक बिल्डिंग का हेमिस्फेरिकल डोम। ये सिर्फ उसका मैंने डोम दिखाया आपको, ऊपर का पार्ट। नीचे का भी रहा होगा कुछ यूं करके, पर नीचे से हमें लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इस रीजन का हेमिस्फेरिकल डोम का, जो कि अंदर की तरफ से खुला होता है, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, तो इस तरीके के शेप का रहता है। अब मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे मंदिर के अंदर से जब तुम ऊपर देखोगे तो उसका बेस हमेशा खुला हुआ रहता है, और बाहर की तरफ से पेंट करोगे तो भी आपको उसका बेस पेंट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो खुला हुआ है ना। तो यहाँ सेम वही चीज है, इस बार वो शेप बदल के किसका कर दिया, हेमिस्फीयर का। तो चाहे बाहर से पेंट करवाए चाहे अंदर से पेंट करवाए, बेस खुला होगा। अगर बेस बंद होगा तो आप घुसोगे कैसे पेंटिंग करने के लिए, ऊपर वाले पार्ट में कैसे घुसोगे, यानी इसका बेस नहीं चाहिए। तो इसका जो भी एरिया पेंटिंग के लिए अवेलेबल है वो कौन सा एरिया है, कर्व सरफेस एरिया। कौन से एरिया पे, तो क्या बोला कि इस हेमिस्फीयर को क्या करना है, पेंट करना है, और 5 रुपीज लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। और क्या बोला है कि इसका जो सरकमफरेंस है, इस बार सरकमफरेंस, ये पूरा जो नीचे का बेस है ना सर्कुलर शेप का होता है। बेस कैसा होता है, सर्कुलर शेप का। तो उसका सरकमफरेंस कितना दिया हुआ है 17.6 मीटर। तो यहाँ पे दिया क्या है, सरकमफरेंस ऑफ बेस which is equal to 17.6 मीटर। 17.6 मीटर, बात समझ में आ गई। कितना दिया बेटा 17.6 मीटर दिया हुआ है आपको।
तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 17.6 मीटर और बेस कैसा है, सर्कुलर है। बेस कैसा है, सर्कुलर। और साथ में क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹5। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, ₹5 है। तो देखो बेटा, अब अपन बात कर लेते हैं। तो सरकमफरेंस ऑफ बेस ये होता है 2πr। सर्कल का सरकमफरेंस 2πr होता है, यानी 17.6 इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 22/7। आर पता नहीं है, आर नहीं पता, तो क्या करो 17.6 को 176/10 कर दो और ये 44/7। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 176/10 इंटू 44 इंटू आर, तो आर यहाँ बचेगा आपका। काटा पीटी करेंगे तो काटा पीटी करेंगे 1 जा 4 जा, तो 4/10 इज इक्वल टू रेडियस। तुम्हारा रेडियस कितना आ रहा है बेटा, 4/10 मीटर। रेडियस कितना है, 4/10 मीटर। रेडियस कितना है, 4/10 मीटर। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं CSA ऑफ डोम, डोम का शेप भी बताना, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम, CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल डोम इज इक्वल टू होता है बेटा 2πr²। कितना होता है, 2πr², ठीक है ना। तो 2πr², तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, अच्छा कैलकुलेशन में अपन 7 ले जाना भूल गए, नीचे से 7 भी तो जाएगा, 76 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 7 इंटू 4। तो रेडियस जो है आपका वो कितना आता है, 28/10 मीटर। डेसिमल फ्रैक्शन में रहना चाहिए आंसर आपका, मतलब आंसर नहीं, रेडियस वगैरह। तो 2 इंटू 22/7। अब बेटा इसको लिखेंगे 28/10 इंटू 28/10। 1 जा 4 जा, अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 44 इंटू 112 अपॉन में 100 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके आ जाएगा बेटा 4928 अपॉन में 100 मीटर स्क्वायर, और अगर इसको चेंज करते हैं तो ये आता है 49.28 मीटर स्क्वायर। अब एक चीज गौर से समझना, बहुत गौर से, ठीक है। आपको क्या बोला था कि ना, अच्छा एक चीज याद रखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है, 1/10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 1/10,000 मीटर स्क्वायर के। और अगर ऐसे ही मैं पूछूं कि आपका 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो 10,000 उधर चला जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। 1 मीटर स्क्वायर कितने के बराबर होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हमें दिया है 49.28 मीटर स्क्वायर, तो कितने के बराबर होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर के बराबर है तो 49.28 मीटर स्क्वायर कितने के होगा, 4928 पॉइंट, इसके साथ 10,000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया पेंट करना है। समझ में आ गई बात। एरिया टू बी पेंटेड क्या आया, एरिया टू बी पेंटेड कितना आया, 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दुकान वाले के पास गए और दुकान वाले को बोला कि भैया हमको ना पेंट कराना है, तो उसने पूछा कितना एरिया, तो वो आपने बोला कि 4,92,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने आप, तो दुकान वाले ने आपको बोला कि, दुकान वाले ने आपको बोला कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना, ₹5। कितना बोला, ₹5। तो अपन क्या करो ना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की निकालो, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, ₹5/100। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया ले रहा है, 5, तो 1 सेंटीमीटर का कितना लेगा, ₹5/100। आपको पेंट कितना करवाना है, 492,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 492800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है 5/100 इंटू जितना आपको करवाना है 492800, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो ₹5 इंटू 4928। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर विल बी ₹24,640।